રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની બેલગ્રેડમાં સર્બિયાના રાષ્ટ્રપતિ એલેક્ઝાન્ડર વુસિક સાથે प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तावी कया भारत सर्बिया साथ ऊर्जा संचार समेत कई हलका में काम करना चाहे है। केंद्र सरकार 9 वर्ष पूरा होवा माथे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में आंगणवाड़ी व्यवस्था ने मजबूत करियो गयो है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया री द्विमासिक मौद्रिक नीति रो ऐलान। ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं। 2024 में विकास दर 6.5% रहवा रो अंदाजो जतायो। केंद्र सरकारे कानीसू खरीफ फसलारी MSP बढ़ावारा प्रस्ताव रो किसान स्वागत कर्या। कया माली रूप सु मजबूत वेला काश्तकार। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। दिन और रात तापमान में बढ़ोतरी। 32 ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री रहे पार। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विस्तार सु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बिया दौरा माथे है। आज 8 वारो औपचारिक स्वागत करियो गयो। राष्ट्रपति रा विशेष सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। राष्ट्रपति मुर्मू सर्बिया राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक साथे प्रतिनिधि मंडल स्तर री वार्ता करी। वार्ता रे पछे संयुक्त प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका राष्ट्रपति मुर्मू कया के भारत सर्बिया रे साथे ऊर्जा संचार समेत कई हलका में काम करना चाहे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बिया के दौरे पर हैं, जहां राष्ट्रपति का आज सर्बिया में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को विशेष सम्मान प्रदर्शित करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक भी मौजूद रहे। ये भारत के किसी भी राष्ट्रपति की पहली सर्बिया यात्रा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक के साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत की। वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सर्बिया ऊर्जा, संचार, व्यापार और कृषि जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत के साथ काम करना चाहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत भी सर्बिया के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। राष्ट्रपति जी ने बहुत सारे मुद्दों पे भारत के साथ काम करना चाहते हैं, और ऊर्जा के क्षेत्र हो या कम्युनिकेशन हो या व्यापार हो या कृषि हो या टेक्नोलॉजी हो, IT क्षेत्र हो या हेल्थ के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो भारत के साथ काम करना चाहते हैं। हम भी हर सर्बिया भारत का पारंपरिक मित्र है, इसीलिए उनके साथ काम करने के लिए हम भी उत्सुक हैं। आगे जाके इसी क्षेत्र में या कम्युनिकेशन हो और यहाँ से अपना उड़ान भरना चाहते हैं दिल्ली डायरेक्ट, उसके लिए भी हम डिटेल में बातें करेंगे और साझेदारी करेंगे। आगे के संपर्क को हम लोगों को बढ़ाए। ये आना जाने से मुझे लगता है ये साझेदारी और भी बढ़ेगा, सुदृढ़ होगा। मैं प्रधानमंत्री सुश्री आना बनच बीच से मिलूंगी और साथ में भारत सर्बिया बिजनेस फोरम में भाग लूंगी। हमारे व्यापारिक संगठनों के बीच बेहतर संपर्क से मजबूत और पारंपरिक रूप से लाभकारी साझेदारी का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी ने बहुत सारे मुद्दों पे भारत के साथ काम करना चाहते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बिया दौरा सु भारत में रह रहा सर्बियाई नागरिक खुश है। लारला 25 वर्षा सु भारत आरी सर्बियाई नागरिक मोनिका राजस्थान ने आपनो दूसरो घर माने है। पेशा सु लाइब्रेरियन मोनिका भारत माथे 2 यात्रा वृत्तांत भी लिख चुकी है। सर्बिया में भारतीय संस्कृति और इतिहास रा प्रचार प्रसार खातर सर्बिया में भारतीय दूतावास मोनिका ने सम्मानित भी करियो है। दूरदर्शन सु खास बातचीत में मोनिका कहो कि भारत रा राष्ट्रपति रा सर्बिया दौरा सु दोनों देशा रा संबंध चोखा वेला। सर्बिया री राजधानी बेलग्रेड और दिल्ली रे बीच सीधी उड़ान सु दोनों देशा रा नागरिका ने सहूलियत मिलेला। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय सर्बिया के दौरे पर है।
यह पहली बार है कि कोई भारतीय राष्ट्रपति सर्बिया के दौरे पर गई है। इससे सर्बिया और भारत के जो संबंध है उनमें एक नई ऊंचाई छूने का रास्ता खुलेगा। दोनों देशों के नागरिक आपस में करीब आएंगे। सर्बिया से जुड़े एक नागरिक मोनिका पिछले कई वर्षों से भारत आ रही हैं। उन्हें भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत का हिंदुत्व और यहाँ के रहन सहन को लेकर काफ़ी प्रभावित हैं और वो लगातार भारत के बारे में रिसर्च कर रही हैं, अध्ययन कर रही हैं। उनकी 2 किताबें भी ट्रेवलर पर आ चुकी हैं। उनसे हम बात करते हैं क्या भारत के बारे में वो सोचती हैं और राष्ट्रपति के सर्बिया दौरे को लेकर भारत और सर्बिया के बीच में जो संबंध है उन पर उनकी क्या राय है। वेलकम मोनिका। What do you like in India? Its culture, its religion, and what its tradition? नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है, मेरा देश का नाम सर्बिया है। So I'm today 10 times in India. Since my childhood, I like the Indian culture. I explore and everything what originated from the Indian soil. On the first place is the religion. I like very much the Hindu temples, and Hinduism was the first reason why I visited India first time 25 years before. And Rajasthan is also my second home. I mean, India is my homeland, and Jaipur is my second city. So the people in Serbia asked me, why you like so much India? In the first time, India is a cradle of ancient civilization. Then India have the Vedas, the avatars. In India was born the Krishna, the many avatars like Buddha. So India have many sacred places, special Hindi places, but also the other religion like Ravana-Belagola for the Jain and Ocean temple, Ocean, and something is also very beautiful, and I like this in India, that the Indian people are very cordially, very modesty. Monica, how do you think the visiting of Indian president to Serbia? What do you think about it? First, I must tell that for me, India is a country of non-violence. In my country, Serbia, the people have a big respect to the Gandhiji working in the non-violence movement and for the independence of India. Then we have a very good relationship since Tito times, our ex-president, and in the Yugoslavia, ex-Yugoslavia, special in the time of non-aligned movement. And now the India is a very important country in the world, and we can do a very good bilateral cooperation. And the Embassy of India in Belgrade do a lot of for this better bilateral cooperation. And I mean, our President Alexander Vucic want to organize in the future the direct flight from Belgrade to Delhi, which is also very important for the Serbian people and for the other people which are in the transfer in Belgrade in our country. Monica, you have wrote 2 travel books. What about your books? I wrote 2 travel books. My books about my experience and my impressions in India. I traveled around India and I was in more than 15 Indian states. The first book which I published, the name is I Will Survive, The Adventures from the Pilgrimage in India. And I wrote about many places which I have been visited, like Varanasi, like Pushkar, like Hampi. So Mathura, Vrindavan, I was in many holy Hindu places. And the second book, A Journey to Rajasthan, is dedicated to the people from Rajasthan, because Rajasthan seduced me with the color, with the turbans, with the palace, with the people. India is very colorful, but Rajasthan is much more than other Indian states. And
I start every my journey from Jaipur because I really like Rajasthan, and I write my third book. This is also the travelogue book. The name is Namaste Bharat, Namaste India, and I will write about my 9 travel in India this year in March. I was in Agra, I was in Rishikesh, in Jaipur, and so I will write about these cities, about the places which I have been visited. थैंक यू मोनिका। ये थी मोनिका जो सर्बियन नागरिक हैं और पिछले 25 साल से राजस्थान में आ रही हैं, इस समय जयपुर में हैं। इनका कहना है कि भारत के राष्ट्रपति के सर्बिया दौरे से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उन्हें नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इन्हें खुद भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति, यहाँ के हिंदुत्व से प्रभावित हैं और नियमित रूप से उसका अध्ययन करती हैं, उसे फॉलो करती हैं। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्र सरकाररा 9 વર્ષ પૂરા હોવા માથે કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની કહ્યો કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અગવાઈમાં આંગણવાડી વ્યવસ્થા મજબૂત हुई है। वणा आज नई दिल्ली में राखी प्रेस वार्ता में कहा कि हर आंगणवाड़ी ने स्मार्टफोन से जोड़ता थका 11 लाख स्मार्टफोन बांटिया गया है। बठी ने पोषण ट्रैकर सु आंगणवाड़ी ने जोड़ो गयो है, जिनसु 9 करोड़ महिलावां और टाबरा ने फायदो वेला। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि 4 दशकों से चलने वाली स्कीम में बच्चा सुपोषित है या नहीं, उसको प्रमाणित करने के लिए हर आंगनबाड़ी में मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था करवाई, बल्कि साथ ही हर आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से जोड़ा। आज ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं कि देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। ये मांग उठी थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, स्पेशली जो वायलेंस अफेक्टेड, हिंसा ग्रहित महिला का संरक्षण करने का जिनके पास दायित्व है, उनकी विशिष्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब तक भारत सरकार ने ऐसे 25,000 ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति ऐलान करी। इनमाय ब्याज दर में कोई फेरबदल नहीं करियो गयो है। रेपो रेट भी 6.5% ही राखी गई है। आरबीआई 2024 में विकास दर 6.5 रख सके है और महंगाई दर ने भी काबू कर सके है। इन मौके आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है और वहां को विदेशी मुद्रा भंडार भी चोखी हालत में है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की 3 दिन तक चली बैठक के लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखने का निर्णय किया गया है। The MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. It will take further monetary policy actions promptly and appropriately as required to keep inflation expectations firmly anchored and bring down inflation to the target. India's real gross domestic product, that is real GDP, recorded a growth of 7.2% in 2022-23, stronger than the earlier estimate of 7%. It has surpassed its pre-pandemic level by 10.1%. Real GDP growth in the fourth quarter of 22-23 accelerated to 6.1% year-on-year from 4.5% in the third quarter of last year, aided by fixed investment and higher net exports.
सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और उद्योगपति रतन कांत शर्मा के खिलाफ काला धन ने सफेद करबारो आरोप मांडिया है। सांसद डॉक्टर मीणा आज भाजपा कार्यालय जयपुर में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता था बताया कि मुख्यमंत्री रा बेटा वैभव गहलोत और एक निजी होटल रा मालिक रतन कांत शर्मा लंदन रा एक डॉक्टर के जरिए मॉरिशस में कई कंपनियां में निवेश कर काला धन ने सफेद कर रिया है। गहलोत साहब जब भी उदयपुर जाते हैं तो अरावली ताज में रुकते हैं और वैभव गहलोत साहब जब उदयपुर जाते हैं तो रैफल में रुकते हैं। रैफल। तो मैं सबसे पहले रैफल की जानकारी देना चाहता हूँ। रैफल एक होटल है जो करीबन 1,500 करोड़ रुपए इसमें लगा है और ये उदय सागर झील में थोड़ा, देखो मैं समय ज़्यादा लूँगा, आप अधीर मत हो जाना, बोर भी मत हो जाना, लेकिन प्रमाण ऐसे दूंगा कि गहलोत साहब जो है, जो अब तक काले कारनामे कर रहे हैं, वो आप जनता के बीच में दोगे तो पता लगेगा कितने गांधीवादी हैं और किससे जादूगरी से काला धन कमाए। तो ये उदय सागर झील में एक आदिवासी की जमीन थी, उसमें होटल रैफल बनी है। रतन कांत शर्मा एवं वैभव गहलोत, ये खलक की आवाज है उदयपुर की। इसमें 7 जुलाई 2008 में वर्धा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मुंबई की कंपनी है, उदयपुर के समीप उदय सागर झील के टापू की भूमि को रूपांतरण कर 102 कमरे की होटल बनाने की अनुमति यूआईटी उदयपुर से मांगी थी। यह भूमि एक गरीब आदिवासी की थी। यूआईटी उदयपुर ने उक्त कंपनी को 8 हेक्टेयर भूमि में से 2 हेक्टेयर भूमि, जो कि झील के हाई फ्लड लेवल से ऊपर थी, उस पर गैर कानूनी रूप से निर्माण करने की स्वीकृति दे दी। आज विश्व महासागर दिवस है। इन मौके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चेन्नई में समुद्र तट माथे सफाई कार्यक्रम में भाग लेना। इन दिवस ने मनाबारो उद्देश्य विश्व में महासागर रा महत्व रा बारा में लोगों ने जागरूक करनो है। आज विश्व महासागर दिवस है और इस मौके पर चेन्नई में आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने समुद्र तट पर सफाई कार्यक्रम में भाग लिया। इस साल विश्व महासागर दिवस की थीम प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग है। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य विश्व में महासागरों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, बायोडाइवर्सिटी, परिस्थिति से जुड़े संतुलन, जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विश्व महासागर दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अगुवाई में विभिन्न संगठन चेन्नई में न केवल समुद्र तटों को साफ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, बल्कि ये संदेश भी दे रहे हैं कि कैसे हमारे महासागरों और तटीय क्षेत्रों को स्वच्छ बनाया रखा जाए। On this very important World Ocean Day, how to keep our beaches clean, how to make the entire coastal lines, entire coastal regions of India clean and also sustainable, and also to ensure that all our activities are very friendly to the lives which are existing in the ocean, because the lives in ocean is directly connected with the lives of the human being. Offshore, onshore, we are connected to each other. जयपुर जिला रा बसीरा किसान केंद्र सरकारी और सू खरीफरी फसल रा कमो कम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करवारो स्वागत कर्या है। वणा कया के लारला 9 बरस में फसला माथे लगातार कमो कम समर्थन मूल्य बढ़ावा सू किसान माली रूप सू मजबूत वेला। केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है फसलों का 2013-14 में, जिसका 12.5 रुपये बाजरे का समर्थन मूल्य था, आज सरकार ने उसका समर्थन मूल्य 25 रुपये किलो कर दिया। तो इससे किसान की आमदनी दुगनी हुई है और ये किसानों की आर्थिक स्थिति पे बहुत फर्क पड़ेगा इससे, और इसमें किसानों को अधिक लाभ होगा।
इसलिए मैं केंद्र सरकार को इस समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर से मैंने देखा कि बाजरा जो 2014-15 में 1250 रुपये था, उसको जस्ट डबल करके 2500 रुपये कर दिया। इससे है किसान का रुझान खेती की तरफ वापस होगा, क्योंकि किसान पहले कम रेट के कारण इसकी तरफ से रुझान मोड़ लिया था। इसके लिए अभी जो बढ़ा है उसके लिए सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने जो बाजरे पे, ज्वार पे, यानी कि खरीफ की फसल पे जो भी MSP रेटें बढ़ाई है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, और इससे किसानों को बहुत अधिक फायदा होगा। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय में मसाला फसला माथे राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में मसाला फसला माथे काम कर्या वैज्ञानिक भाग ले रहा है। बताई जावे है कि देश में कुल जीरा उत्पादन में राजस्थान रो 50% हिस्सो है। मीटिंग थी, MIDH की 70वीं रिव्यू मीटिंग थी। उसमें देश भर के जो MIDH में प्रोग्राम में काम करने साइंटिस्ट यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और साथ ही में जो स्पाइसेज जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, इनके विकास के बारे में चर्चा करेंगे, और उनको कैसे हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कैसे इनका और उपयोग बढ़ाएं, ताकि इसका इकोनॉमिक्स बढ़े, हमारे किसानों की आय बढ़े। उसके बारे में सीड स्पाइसेज के बारे में, और दूसरे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में उत्पादन बढ़ाना और उनको कैसे किसानों की आय बढ़ा सके, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हमने इम्प्लीमेंट करे हैं, जिससे कि जो ये स्पाइसेस का सेक्टर है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और हम आते वर्ष में हम देखेंगे कि इससे एक एक्सपोर्ट्स की जो और इसमें एक इंक्रीज आएगा। और ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं, तो उन प्रोग्राम का हमें 1-2 साल में हमें उसमें देखने को मिलेगा कि किस तरह ये प्रोग्राम्स इंपोर्ट का जो हम कर रहे हैं उसमें कमी लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ तक सफल। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। मौजूदा टाइम में इनमें तेजी आ रही है। विशेषज्ञ मुजब इन रोग रा लक्षणारी जानकारी न्यू हुबासू मरीज उपचार सु दूर हो जावे है। एक निजी छापाखाना न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन द्विवेदी बताया कि समाज ने इन रोग रे बाबत जागरूक रहना चाहिए। वे कहा कि 66% ट्यूमर कैंसर नहीं हुए है। हमारे समाज में ब्रेन ट्यूमर्स को लेकर कई सारी गलत अवधारणाएं फैली हुई है, जैसे कि अगर आपने इलाज कराया तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा, उसका बचना बहुत मुश्किल है, उस इलाज संभव ही नहीं है, इलाज जो है वो बीमारी की तुलना में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। इन सब अवधारणाओं के चलते हुए मरीज इलाज करवाने से और विशेषकर ऑपरेशन करवाने से काफ़ी डरते हैं। यही कारण है कि इस वर्ष जो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है उसकी थीम रखी गई है यूनाइटिंग फॉर होप, एम्पावरिंग द ब्रेन ट्यूमर पेशेंट। अर्थात किसी एक अच्छी आशा के लिए हम सबको एक होना है, ताकि जो ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं उनको मिलकर हम संबल प्रदान कर सकें, शक्ति दे सकें, और ये शक्ति है इलाज करवाने की। तो लक्षण बहुत ही सामान्य है, जैसे सिर दर्द जो लगातार रहता है या कभी कभी होता है, विशेष करके सुबह के समय होने वाला सिर दर्द हमारे लिए खतरनाक माना जाता है। दूसरे लक्षण है हाथ पैर में सुन्नपन, कमजोरी, आवाज में परिवर्तन, नजर में अचानक से परिवर्तन, दौरे आना, अचानक से हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, या अचानक से कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो जाना, लड़खड़ाना। इस तरह के कई सिम्टम्स हैं जो बहुत ही सामान्य माने जाते हैं, मगर ऐसा कोई भी लक्षण ब्रेन ट्यूमर का भी लक्षण हो सकता है। राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ कान्यू हड़ताल रे चालता कई महकमारो काम अटक रियो है। कर्मचारी संघ कान्यू समान वेतन ग्रेड पे ने बढ़ावा समेत 11 सूत्री मांगा ने लेड लाला 53 दिन सु जयपुर में महापड़ाव दियो जा रहा है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ रा अध्यक्ष राज सिंह ढाका बताया कि प्रदेश भर में शिक्षा विभाग, कलेक्ट्रेट, रजिस्ट्रार कार्यालय समेत कई विभाग और कार्यालय में काम करिया मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल माथे है। हमारी सरकार से जो मांगे हैं वो हमारे समकक्ष जो कैडर हैं उन कैडरों को जो बेनिफिट दिया जा रहा है वो ही कैडर हम मांग रहे हैं, अलग हटके कोई मांग नहीं है। और इसीलिए हम उसको मांग नहीं कहते, उसको न्याय पत्र कहते हैं कि हमारे समकक्ष, जैसे एक उदाहरण के तौर पे शासन सचिवालय में
हमारी समान योग्यता है, समान भर्ती परीक्षा है, समान मेरिट निकलती है और उस समान मेरिट पे मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ, टॉपर हूँ मेरिट का और मैंने बाड़मेर में पोस्टिंग ले ली। मेरा सेकंड नंबर जो है वो शासन सचिवालय में चला गया। उसके वेतन भत्तों में मूलभूत इतना बड़ा अंतर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। महापड़ाव का आज 53वां दिन है और इस आंदोलन का 60वां दिन है। स्थिति यह है कि कर्मचारी इतिहास में ये ऐसा पहला आंदोलन होगा जिसमें 60 दिन तक पूर्णतः गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं कि जिसमें प्रदेश के मुखिया को हमने यहां से रक्तदान, उनके जन्मदिन पर रक्तदान किया, इससे बड़ा गांधीवादी तरीका और क्या हो सकता है। एनसीसी री पहली राजस्थान बटालियन री ओर जयपुर में सालाना प्रशिक्षण शिविर राख्यो जा रह्यो है। शिविर में कई कैडेट्स भाग ले रहा है। एनसीसी रा कमान अधिकारी और कैंप कमांडेंट जितेंद्र सिंह कहा कि इनरो लक्ष्य एकता और अनुशासन खातर युवाओं ने प्रेरित करनो है। दौसा में 10 जून ने फुटबॉल प्रतियोगिता राखी जावेला, जिनमें कई राष्ट्रीय स्तरीय टीमां भाग लेवेला। उद्घाटन समारोह में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेला। यह प्रतियोगिता 14 जून तक चालेला। दिनांक 10 से 14 के बीच में भवानी क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन कराने जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय टीमों के रूप में नेपाल व भूटान, उनके साथ में 7 नेशनल टीमें भाग लेगी। और ये टूर्नामेंट पहला ऐसा टूर्नामेंट है जो डे नाइट का फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। दूसरा, इसमें हमने जो विजेता टीम है उसके लिए 1 लाख रुपए का पारितोषिक, व जो विजेता टीम है उसमें 50,000 का पारितोषिक रखा है। इसमें नेपाल, भूटान और भारत की 7 टीमें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा और राजस्थान की मेजबान टीम इसमें भाग ले रही है। प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी है। बत्ता जिला में गर्मी रा असर देखने ने मिल रहा है। दिन रात तापमान रे साथे साथे रात तापमान में भी बढ़ोतरी वेरी है। प्रदेश रा 11 ठोरा माथे 40 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे तापमान दर्ज करियो गयो। चूरू में बतो तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रह्यो। जयपुर में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू री बेलग्रेड में सर्बिया राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक रे साथे प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता हुई। कया भारत सर्बिया रे साथे ऊर्जा संचार समेत कई हल्का में काम करना चाहे है। केंद्र सरकार 9 वर्ष पूरा होबा माथे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में आंगनबाड़ी व्यवस्था ने मजबूत करियो गयो है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया री द्विमासिक मौद्रिक नीति रो ऐलान। ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं। 2024 में विकास दर 6.5% रेवारो अंदाजो। केंद्र सरकारी कानिसू खरीफ फसलारी एमएसपी बढ़ावारा प्रस्ताव रो किसान स्वागत करया। कया माली रूप से मजबूत वेला किसान। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। दिन और रात तापमान में बढ़ोतरी। 32 ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री रे पार। इन साथ ही समाचार रो यो बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।